कि ये लोग बार बार यहाँ आते हैं और मेरा मान बढ़ाते हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि इतने सारे आदमी आज मेरे साथ में हैं। मेरा जनसुराज का परिवार बढ़ते जा रहा है और मेरा ये छोटा भाई, सुनिए, मेरा एक छोटा भाई है अभिषेक झा। इनका तो मैं क्या कहूँ, इनके बारे में ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अपना ब्लड से भी ज्यादा इस भाई को हम मानते हैं, क्योंकि हरदम हमको सहयोग करते रहते हैं। इसलिए इनका मैं बहुत मन से अभिनंदन वंदन करती हूँ। और सबसे पहले रुद्रनगर की धरती को मैं प्रणाम कर रही हूँ कि आज यहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला। कई बार यहाँ आए हैं, लेकिन नेता के रूप में आज पहली बार आप लोगों के पास आए हैं। और जितना भी जनता है सबसे मेरा ये वादा है कि जो आप लोगों का कल्पना है उससे अच्छे हम विधायक बनेंगे, जब भी बनेंगे उससे अच्छे विधायक बनेंगे। और अपने सारे जनता का जितना तकलीफ है उसको तन मन धन से हम दूर करने का कोशिश करेंगे। यही भगवान से मेरी कामना है कि मैं अगर बनूं तो अपने जनता के दिल में राज करूं, दिल में वो लोग समझे कि हाँ मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरा अपना खून भरा है। आज विधायक आज गली गली हम लोग जा रहे हैं और जनता का तकलीफ हम लोग देख रहे हैं। जनसुराज से जब से हम जुड़े हुए हैं, पहले हमको दुख का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि हम घर में रहते थे, घर में रहत रही। लेकिन जब से हम जनता के बीच में जाने लगी है तो जनता के एक एक तकलीफ हम अपना आप से देख रहे हैं। ओकरा हम बयान ना कर सकेंगे कि जनता हमारे कितना कष्ट में दिया। पूरा बिहार के, पूरा शाहपुर के ना, पूरा बिहार के हम बात कर रहे बानी कि कोनो घर में बच्चा सब पेट में अन्न नहीं खे, वस्त्र नहीं खे, चप्पल नहीं खे, पानी के साधन नहीं खे, जाए आवे के आवागमन बंद बा। अभी बाढ़ की स्थिति इतना भयानक हो गई बा, ये एकदम देखल चीज है हमारे कि हमें लगे हमें करेगा फट गई। कोनो गाँव में हम सब जा रहे बनी तो वहाँ पर आवे के साधन नहीं थे। कोई अगर बीमार पड़ जाता तो कैसे शहरी क्षेत्र में आई, एकर कोई भी माने अनुदान है ये नहीं थे। तो ये सब चीज पर जो भी विधायक बनी या जो बनल बा ओकरा जरूर ध्यान देने के चाहिए। सिर्फ वोट के समय में आवे रवास के पास में अब वोट मांगेगा कि हमको वोट चाहिए, तो किस अधिकार से वोट मांगने के लिए गली गली आते हैं, जबकि जनता का कोई काम नहीं करते हैं तो उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आज हमारे प्रशांत सर बोलते हैं कि अगर हम लोग का वोट है तो हम लोग के यहाँ ही फैक्ट्री लगना चाहिए। वोट किसका? बिहार का। वोट किसका? फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में। तो ये चीज है कि अगर हम लोग वोट मारते हैं तो फैक्ट्री भी यही लगना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पर आप काम करें, रोजगार करें, उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। आज अगर हम लोग बिहार से बाहर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप चले जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, हवाई अड्डा जाइए, इस चीज को बहुत खराब लगता है। या गुजरात, पंजाब, लुधियाना कहीं भी चले जाइए, अगर वहाँ काम करते हुए आपको मजदूर दिखाई दे तो मजदूर हमारे बिहारी भाई हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। और सब जगह देखिए, गुजरात वाला बोलता है हम गुजराती हैं, पंजाब वाला बोलता है हम पंजाबी हैं, मद्रास वाला बोलता है कि मद्रासी हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते हैं कि हम बिहारी हैं। हम लोग का सर से झुका रहता है, अरे ये तो बिहारी है। क्यों? बिहारी में क्या कमी है जो हम लोग सब झुका के चलते हैं? एक दिन हम लोग बिहार का भी नाम रोशन करेंगे और गुजरात, मद्रास से जनता यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफी हम बिहारी हैं, ज्यादा मात्रा में जुटी होना चाहिए। हम लोग बिहारी हैं। बिहार बाहर पब्लिक न्यूज के मोदी सरकार के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं अनुरानी जो यहाँ पर बदलाव सभा चल रहा है रुद्रनगर में। जब तक आप देखिए कुछ क्या कह रही हैं। चाय मैं नहीं पीऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये बात ये है, उनको 10 से 12 साल बीत चुका है। शायद मोदी जी को ये अंदाजा नहीं है कि अभी तक वो चीनी मिल बंद है। अगर 40 चीनी मिल खुल जाए तो जितने भी मजदूर भाई लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, पूरा तरीके से तो नहीं, लेकिन 25%, 100 में 25% मजदूर को उस चीनी मिल में नौकरी जरूर लग जाएगा। तो ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना।
तो इस तरह से प्रशांत किशोर का जो भी अभियान है सभी गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है। वो मजदूर के लीडर है, जिस तरह हम लोग गरीब के लीडर हैं उसी तरह हमारे प्रशांत सभी गरीब के लिए सोच रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए स्कूल के लिए सोच रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए सोच रहे हैं। पलायन जो भयावह स्थिति है कि यहाँ का जनता सारा मेरा बाहर पलायन कर रहा है, तो बाहर पलायन नहीं करेगा, यहीं पर करेगा, ताकि बाहर का जो फैक्ट्री है वो हमारे बिहार में लगे और बिहारी मजदूर कोई भी बाहर न जाए। आज छठ के बाद आप लोग को हम बोल रहे हैं, हमारे प्रशांत सर का ये ऐलान है, बच्चे को हम जागृत करना चाह रहे हैं कि कोई भी मजदूर छठ के बाद बाहर नहीं जाएगा, उसको नौकरी यहीं पर दिया जाएगा। तो ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। आज जितना भी वृद्ध माता पिता है 60 वर्ष से ज्यादा का जिनका उम्र हो चुका है उसको 2000 रुपया का पेंशन यही घर बैठ के दिया जाएगा। आज 1100 रुपया अगर हो चुका है, सरकार ऐलान कर चुकी है, बीजेपी ऐलान कर चुकी है, तो सिर्फ प्रशांत किशोर के वजह से कि अगर हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये प्रशांत किशोर की देन है कि 400 रुपया से बढ़ा के 1100 रुपया तक किया गया है कि सबको दिया जाएगा। और अभी छठ के बाद से नवंबर में हम लोग का चुनाव होगा और दिसंबर महीने में सभी वृद्ध आदमी को 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। ये होना चाहिए ना। सभी जितने भाई बंधु लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको यहीं पर नौकरी दिया जाएगा। 40 चीनी मिल को खोल दिया जाएगा ताकि हमारे बच्चे उसमें काम कर पाए। हम लोग की सरकार जब आएगी तो ये जो बाढ़ का स्थिति भय से भयानक है इसको भी बंद किया जाएगा। इसका पुल का व्यवस्था किया जाएगा जो गांव से शहरी क्षेत्र में जोड़ दिया जाएगा ताकि हमारी जनता को कष्ट ना हो। तो ये होना चाहिए ना। आज बाढ़ में जानवर अलग मर रहा है, मवेशी अलग मर रहा है, रोगी अलग मर रहा है। देखिए कल का बात हम आपको बता रहे हैं, शाहपुर में मर्डर हुआ। ये डेली का ठीक काम है। डेली आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर वक्त आपको सुनने के लिए मिलेगा कि रोड पर आदमी मर गया, यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ मर्डर हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? इतना जो काम धाम लगा के सब बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो रोज क्राइम हो रहा है, तो सारा क्राइम को हम लोग रोक देंगे। जनसुराज आने के बाद जनसुराज पार्टी जब आएगी तो किसी तरह का क्राइम इस समाज में बंद हो जाएगा। हम लोग का जनसुराज पार्टी आएगा और उसके सेकेंड डे दूसरे दिन हम लोग शराब खोल देंगे। इसलिए हम लोग खोलेंगे शराब कि शराब से हम लोगों को बहुत सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है जो कि हम लोग के पास नहीं पहुंच रहा है। उस पैसे से गरीब आदमी के लिए पढ़ाई लिखाई, जो महिलाएं हैं उनको लघु उद्योग दिया जाएगा। तो इस शराब का अगर बंद करना ही था तो ऑल इंडिया में बंद करना चाहिए था। सिर्फ बिहार ही खराब है कि बिहार में बंद कर दिया गया है। ऊपर से बंद है लेकिन नीचे से बाजार खुला हुआ। उससे हम लोग का पैसा जो है, राजस्व का पैसा जो है वो पानी में जा रहा है, जनता को उसका सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए आज अगर हमारी सरकार आएगी तो कल से शराब खोल दिया जाएगा ताकि उस पैसे से हम लोग जनता के बीच में काम कर पाए। जितनी महिलाएं हैं, जितनी माताएं हैं उनको भी 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। जितनी विकलांग है, जेंट्स हो या लेडीज हो, उनको भी 2000 रुपया दिया जाएगा। इस तरह से प्रत्येक घर में 20,000 रुपया मिलेगा। तो ये होना चाहिए ना। प्रत्येक घर में 20,000 रुपये का आमदनी होगा। जितनी महिलाएं हैं उनको 4% पर सूद दिया जाएगा ताकि घर में वो लघु उद्योग कर दें। इसलिए प्रशांत सर जब यहाँ आएंगे तब तरह तरह का चीज है जो गरीब के लिए किया गया है, जो हमारी गरीब जनता मरे नहीं, गरीब जनता कष्ट नहीं काटे, भाई काटे हम लोग को कोई गाली नहीं दे। तो इस तरह से जनसुराज पार्टी आएगी और सब कुछ जो आज तक नहीं हुआ है वो सब लाके आप लोग को देगी।
क्या वो सब सारी सुविधाएं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं मिल पा रहा है, सारा का सारा सुविधा प्रशांत किशोर के आने के बाद, हम लोग का पार्टी के आने के बाद आप लोग को मिलेगा। आज हमारे प्रशांत सर सबके लिए लड़ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए झगड़ा कर रहा है, पलायन जो हो रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, स्त्रियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा आज तक न नेता आया था और न आएगा। इसलिए आप लोग सबसे मेरा निवेदन है, शाम को हो चुका है, कि एक बार आप लोग बैठ छाप पर मुहर लगाकर जन स्वराज को जिताएं। जय बिहार, जय जय बिहार। हम मेरे लड्डू भाई से आप लोग सुनिया तो बहुत अच्छा लगा।